और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर 10 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 की। ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री अलीरजा अकबरी को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी गई। ईरानी न्यायपालिका की मिजान समाचार एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अकबरी पर ब्रिटेन की ओर से जासूसी का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज जल्द ही लंदन से स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया में शनिवार को आई खबर में यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा राजधानी पेशावर में आतंकवादियों की गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि डीएसपी सहित कुछ पुलिसकर्मी आतंकवादियों के हमले का जवाब देने के लिए शहर के सरबंद थाने पहुंचे थे कि सभी पुलिसकर्मियों को सिर में गोली मारी गई थी और उन्होंने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं। राजधानी कीव में शनिवार को जोरदार हमला हुआ। रूसी सुरक्षा बलों ने कीव पर मिसाइल दागी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष ने हैजे के प्रकोप से जूझ रहे मलावी को करीब 3 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की जीवन रक्षक दवाएं और मेडिकल उपकरण भेजे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और समुदाय का समर्थन करने के लिए एक्यूट वाटर डायरिया किट, उच्च प्रदर्शन टेंट, यौगिक सोडियम लैक्टेट, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासिटामोल और कैन्यूलस समेत सभी जीवन रक्षक आपूर्तियां मलावी पहुंची। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हुए राष्ट्रव्यापी संघर्ष में एक पुलिस अधिकारी सहित 42 नागरिकों की मौत हो गई। विरोध प्रदर्शनों में विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र में 355 नागरिकों और 176 राष्ट्रीय पुलिस एजेंटों सहित 531 लोग घायल हो गए, तो वहीं 329 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैस्टिलो के समर्थकों ने नई राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे को इस्तीफा देने के लिए कहा और कैस्टिलो की रिहाई के साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव कराने की मांग की है। फिलीपींस में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। बाढ़ के कारण 1135 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 270 पूरी तरह से नष्ट हो गए। 40 से अधिक शहरों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। बाढ़ से 170 से अधिक सड़कें और 44 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। श्रीलंका की यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को यहां के संशोधित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। श्रीलंका के नए कोविड-19 दिशा निर्देश के मुताबिक देश आने वाले सभी पर्यटकों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र लेकर आना होगा और टीकाकरण नहीं करवाने वाले यात्रियों को देश में दाखिल होने से पहले पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसमें संक्रमण नहीं होने की जानकारी होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। चीन और भूटान समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने को लेकर सकारात्मक रूप से सहमत हो गए हैं, ताकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को 3 चरण वाली रूपरेखा के माध्यम से सुलझाने के लिए वार्ता में तेजी लाई जा सके। दोनों देशों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक चीन भूटान सीमा मुद्दे पर 11वीं विशेषज्ञ समूह की बैठक के चीन के कुनमिंग शहर में 10 से 13 जनवरी तक हुई। अमेरिका और जापान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे के बीच कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वे यह सुनिश्चित करेंगे कि क्वाड दूसरों की भलाई के लिए काम करने की एक ताकत बना रहे। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच बैठक के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में यह बात कही। और चलिए अब देखेंगे इंडिया सुपर 10। पंजाब के जालंधर में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सांसद की मौत हो गई।
कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और इसी दौरान संतोख सिंह को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा की है। पुलिस ने यूएपीए के तहत 2 संदिग्धों को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया था। जांच पड़ताल के दौरान इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन खालिस्तान से संबंध का खुलासा हुआ है। दिल्ली के कंचवाला कार कांड की तर्ज पर दिल्ली के ही राजौरी गार्डन इलाके में एक और कार कांड सामने आया है, जिसमें हॉर्न बजाने को लेकर एक सनकी कार चालक युवक से कुछ लोगों का विवाद हो गया और इस दौरान बीच बचाव करने आए एक युवक को कार वाले नोबट पर लटकाकर कई किलोमीटर तक कार दौड़ाई। लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने सांसद की सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी की। सांसद को हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद फैजल की सदस्यता खत्म कर दी गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र धर्मशाला से 22 किलोमीटर दूर था। भूकंप की तीव्रता 3.2 बताई गई और इस भूकंप में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर युद्ध स्मारक पर सेना के अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके अलावा जल, थल और वायु तीनों सेना के प्रमुखों ने भी युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। देश प्रदेश के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप है। कई राज्यों में इस वक्त बर्फबारी भी देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के पर्यटक स्थल चमोली के बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताजा बर्फबारी देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश के मंढोल गांव में बर्फबारी का सुंदर नजारा देखने को मिला। अक्सर अपनी ड्रेस को लेकर विवादों में रहने वाली उर्फी जावेद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उर्फी जावेद को मुंबई की अंबोली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बीजेपी नेता चित्रा बाग ने उर्फी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद जांच और पूछताछ के लिए उर्फी को पुलिस ने बुलाया। असम की राजधानी गुवाहाटी में बीच सड़क पर गजराज का गुस्सा देखने को मिला। दरअसल हाथी सड़क पर जा रहा था और इसी दौरान एक पिकअप ने हाथी को ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश की, जिससे गजराज को गुस्सा आ गया और उसने पिकअप को ताश के पत्तों की तरह पलट दिया। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। श्रीलंका के साथ अंतिम वनडे में गेंदबाजी विकल्प आजमा सकती है। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। भारत गेंदबाजी विकल्पों को आजमाने की कोशिश कर सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा। हॉकी विश्व कप 2023 के तीसरे मुकाबले में बेल्जियम ने दी साउथ कोरिया को टक्कर। दुनिया की नंबर 2 टीम बेल्जियम ने साउथ कोरिया को 5-0 से हराया। अंतिम ग्रैंड स्लैम से पहले सानिया मिर्जा का इमोशनल पोस्ट लिखा, लाइफ मस्ट मूव ऑन। 16 जनवरी से शुरू होने वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा आखिरी ग्रैंड स्लैम। 6 हफ्ते में ऋषभ पंत की होगी एक और सर्जरी। रिकवरी में लग सकता है अभी और समय। पिछले महीने सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे ऋषभ पंत। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्व क्रिकेटर टॉम मूडी ने की सूर्य कुमार यादव की तारीफ। बोले, सूर्य कुमार जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उन्हें देखकर आती है विव रिचर्ड्स की याद। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी अस्पताल में भर्ती। 2 बार हो चुका है कोरोना। पिछले 3 सप्ताह से चल रहा इलाज। इंस्टाग्राम पर खुद ललित मोदी ने दी जानकारी। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह न मिलने पर छलका एडम जैम्पा का दर्द। बोले, जिस तरह से कर रहा हूं प्रदर्शन, टीम में चुने जाने की थी काफी उम्मीद। 13 साल के यश चावड़े ने रचा इतिहास। 178 गेंद में बनाए 508 रन। स्कूल क्रिकेट में बनाया नया रिकॉर्ड। पारी में शामिल 81 चौके और 18 छक्के।
रॉबिन उथप्पा और पावेल की धाकड़ बैटिंग से दुबई में जीती दिल्ली की टीम। केकेआर फ्रेंचाइजी को दी मात। दुबई कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी अबू धाबी नाइट राइडर्स को 73 रनों से हराया। रोवमैन पावेल ने बनाए 48 रन। कप्तान के तौर पर ईमानदारी सबसे जरूरी चीज, पाक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना। पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम पर भी उठाए सवाल। वसीम के वीडियो को मिल रहे फैंस का सपोर्ट। और चलिए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। मल्टी स्टारर फिल्म में कुत्ते का जादू नहीं चला। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म में अर्जुन कपूर, तब्बू, राधिका मंदाना, कोंकणा सेन, नसरुद्दीन शाह जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया। बावजूद यह फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आ रही। दीपिका पादुकोण की हमशक्ल ने बेशरम रंग पर जबरदस्त डांस किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देख लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आदिल खान ने बताई राखी सावंत के साथ शादी की सच्चाई। एक इंटरव्यू में कबूल की शादी की बात कहा। उनकी फैमिली ने राखी को उनकी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया और वह अपने परिवार को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मशहूर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार सुनील होलकर का निधन हो गया। 40 साल की उम्र में सुनील ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील काफी समय से लीवर सोराइसिस की बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। आखिरकार 13 जनवरी को उनका निधन हो गया। इंटरनेशनल लीग T20 की ओपनिंग सेरेमनी में दुबई पहुंचे शाहरुख खान का वीडियो सामने आया। वीडियो में हैंड बैग संभालने में मदद करते दिखे किंग खान। वीडियो देख फैंस बोले रियल किंग खान। साउथ एक्ट्रेस महालक्ष्मी फिल्म मेकर रविंद्र की जोड़ी हुई ट्रोल। शादी के 4 महीने बाद एक बार फिर चर्चा में कपल। यूजर्स बोले इसकी सरकारी नौकरी है क्या जो तुमने शादी कर ली। जैसलमेर पहुंची एक्टर सोनू सूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सोनू स्टेज पर खड़े हुए 5 से 10 जवानों के साथ पवन सिंह के भोजपुरी गाने पर डांस करते दिखाई दिए। फैंस सोनू के इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री कृति सेनन ने लोहड़ी के अवसर पर पंजाब के जालंधर पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों के साथ लोहड़ी मनाई। दोनों ने हाथ में चिमटा पकड़ पंजाबी लोक बोलियों पर जमकर भांगड़ा किया। दिशा पाटिनी एक बार फिर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट हुई हैं। दिशा स्कर्ट और व्हाइट टॉप में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ फैंस तो उनसे शादी की तारीख पूछ रहे हैं। काली पोस्टर विवाद को लेकर फिल्म निर्माता लीना मणि मेकलई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। लीना ने उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में संरक्षण की मांग की। 20 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। और चलिए अब देखेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10। मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कांग्रेस के निवास से विधायक को बदमाश करार दे दिया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पिछले 15 महीनों के राज में कांग्रेस ने आम आदमी को पानी तक नहीं पिलाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निकाय के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग और सांसद सुमेर सोलंकी भी मौजूद रहे।
जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने हुजूर विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीडी शर्मा पर इसको लेकर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि बीडी शर्मा सांसद बनने के बाद अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बैतूल जिले से चुनावी आगाज कर दिया। उन्होंने बैतूल के आमला विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद किया और इस दौरान बड़वानी में लगे तमाम बैनर पोस्टर में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री दिखाया गया। तो वहीं कमलनाथ ने कहा कि एमपी में इन्वेस्ट समिट सिर्फ दिखावा है, निवेश नहीं आया है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गैर राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में अजाक्स से एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। जल्द ही 20 सूत्री मांगों को लेकर अजाक्स आंदोलन के मैदान में उतरने की तैयारी में है। अजाक्स से SC/ST वर्ग के आरक्षण को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने का आरोप लगा रहा है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां चलती पिकअप से कूदने से घायल होने वाली 4 छात्राओं को जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसको लेकर विधायक संजय यादव ने नाराजगी भी जताई और घायल छात्राओं को दूसरे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। आज ग्वालियर के आर्मी पब्लिक स्कूल में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। पुलिस और सेना के अधिकारी इसकी तैयारियों का जायजा लेने भी जुटे हैं। इस परीक्षा में करीब 2500 परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीधी जिले में मकर संक्रांति के मेले में खाना खाने से करीब 200 लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की वजह से कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। उल्टी दस्त की शिकायत पर रामपुर नैकिन अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया। सोन नदी के महेशन घाट पर मेले में फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। सतना के मैहर कस्बे में एक ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया और इस हादसे में एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल भर्ती किया गया, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10 का। छत्तीसगढ़ में 5G सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बटन दबाकर Jio 2 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के बटन दबाते ही 1.4 गीगाबाइट की इंटरनेट स्पीड मिली। Jio 5G की तेज रफ्तार इंटरनेट सेवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई में शुरू हो गई है। बलरामपुर में 3 दिवसीय ताता पानी महोत्सव का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। उन्होंने जिले को 976 करोड़ 47 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। विकास के 1707 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। केंद्रीय राजनीति में जाने की अटकलों पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी उनका दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं, उन्हें रायपुर अच्छा लगता है। साथ ही रमन सिंह ने कांग्रेस प्रदेश प्रभार के निर्देश को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी का कोई सम्मान नहीं है। रायपुर में चौपाटी के विरोध में 11 दिनों से चल रहा बीजेपी का धरना खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के बाद बीजेपी ने धरना खत्म किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने धरना खत्म करने की घोषणा की। धमतरी में जया किशोरी के मोटिवेशनल स्पीच को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कुरूद बीईओ को सीएम भूपेश बघेल ने हटाने के निर्देश दिए। साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई की भी चर्चा है। इधर अजय चंद्राकर ने इस कदम को साध्वी जया किशोरी का अपमान करार दिया। जशपुर में बगीचा विकासखंड के 150 प्रधान पाठकों को नोटिस जारी किया गया। मिड डे मील में लापरवाही बरतने पर इन सभी प्रधान पाठकों को नोटिस जारी किया गया। इन्होंने मध्याह्न भोजन की जानकारी ऑनलाइन अपलोड नहीं की थी।
रायगढ़ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे युवक की मौके पर मौत हुई। ललुंगा के कोसाबाड़ी के पास ही घटना हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रियलिटी शो इंडिया डांस में मुंगेली की रहने वाली जिया और रिया का चयन हुआ। दोनों के चयन पर जिले के कलेक्टर और एसपी ने बच्चों को बधाई दी। दोनों बच्चियां मुंगेली कला केंद्र में प्रशिक्षण लेती हैं। धमतरी के मुकुंदपुर निवासी भानु प्रतापपुर कुंजाम ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। भानु प्रताप पेंसिल की ग्रेफाइट से अद्भुत कलाकृतियां बनाते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर असर दिखा। सीएम ने धान का पैरा जलाने की जगह दान करने की अपील की थी। प्रदेश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर पैरा दान हुआ है। 2 महीनों में कुल 13,89,000 क्विंटल से अधिक पैरा दान हुआ है। और चलिए अब रुक करेंगे क्राइम सुपर 10 खबरों का। ग्वालियर में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी के बीच जमकर लात घोंसे चले। सहायक संपत्ति कर अधिकारी और नगर निगम कर्मचारी के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि संपत्ति कर की अवैध वसूली को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। लोगों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। बैतूल में चलती ट्रेन में एक युवक को जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के युवकों ने एक युवक को चाकू से मारने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित युवक ने भागकर खुद को ट्रेन के टॉयलेट में बंद किया और वहीं से आरपीएफ को फोन लगाया। आरपीएफ ने बैतूल स्टेशन पर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। आरोपी युवक फरार हो चुके थे। सिवनी के कटंगी बंजर गांव में घरेलू विवाद में एक पति ने पत्नी के सीने में सरिया घुसेड़ दिया और सरिया महिला के सीने के आर पार हो गया। वारदात के बाद महिला को अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर सरिये को कटर से काटकर बाहर निकाला गया और महिला को नागपुर रेफर किया गया। जबलपुर के बरेला में एक युवक के धमकी देने पर 2 सगे भाइयों ने साथियों के साथ मिलकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मामूली रंजिश को लेकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दतिया के उनाव गांव में एक युवक की लाश मिली। गांव के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के पास पहूज नदी में युवक की बहती लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई गई है। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के सेलगांव में एक नवविवाहिता ने ससुराल में कीटनाशक पीकर जान दे दी। सूचना पर मायके पक्ष के लोग जिला अस्पताल पहुंचे। नवविवाहिता के पति पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में दिन दहाड़े हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आगर एसपी राकेश सगर ने बताया कि गैंग के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल 2 देसी पिस्टल बरामद किए गए। आरोपियों के पास से लूटे गए 25,000 रुपए और गहने भी बरामद हुए। तो वहीं लुटेरों ने घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। नमस्कार। रायपुर